सर कल रात लगभग 10:30 से लाइट पूरे टाउन में नहीं है, क्या वजह थी? कल 10:30 बजे से यहाँ लाइट का मेन कारण अपना पीटीआर जो 3 एमवीए का है उसका अभी पूरी टीम एसटीएम टीम की जांच पड़ताल के बाद में ये निकला कि उसका टेप चेंजर ख़राब है। उसके वजह से अपना ये पावर ट्रांसफार्मर काफ़ी उसकी साउंड थी काफ़ी लाउड थी, जिसकी वजह से तत्काल एसडीएम एई साहब चौधरी सर को इंटीमेट किया गया। फिर उसके बाद में हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदय को अपन ने इंटीमेट किया। रात में सामान्य जनता जनार्दन को भी सूचना दी गई और शासन प्रशासन से भी निवेदन किया गया कि यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सप्लाई बंद रहेगी। और सुबह में हमारे एसटीएम टीम जो पन्ना के हैं उनके लीडरशिप में काम किया गया और इस फॉल्ट को टेक्निकली रूप से दूर कर दिया गया है। और आगे इस पावर जो 3 एमवीए का कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है इसको 5 एमवीए का प्रस्तावित किया जा चुका है और सेंक्शन भी हो गया है। तो इसको भी बदलने की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी ताकि यहाँ रेपुरा में सभी सामान्य उपभोक्ताओं को वोल्टेज की जो समस्या हो रही है उससे भी निराकरण कर दिया जाएगा। गर्मियों के पहले ये चेंज क्यों नहीं हुआ? मतलब क्योंकि पूरा बड़ा कस्बा है, पानी की इतनी किल्लत रहती है, तो गर्मियों के पहले चेंज होना चाहिए था। तो लोड तो वैसे ही बढ़ना था पहले से। अब एक्चुअली में वरिष्ठ अधिकारी महोदय को इंटीमेट किया गया था, लेकिन उसमें फंड की वजह से ये पास नहीं हो सका था। अब सेंक्शन हो चुका है और इसको गंभीरता लेते हुए इसको तत्काल इसको कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये अपना पूरा क्षेत्र तहसील हेड क्वार्टर है और इसमें अपने यहाँ से करीब में 8-10 गांव इस ट्रांसफार्मर से प्रभावित है कल से। और साथ में वोल्टेज की कमी हो रही है, इसका भी निराकरण जब ये 5 एमवीए का हो जाएगी तो समस्या का निराकरण हो जाएगा। साथ ही हमारे सारे जो एसटीएम में हैं नरेंद्र चौधरी साहब हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदय से बात किया उन्होंने, और यहाँ पे अलग से एक पीटीआर रखने की, अलग से एडिशनल ट्रांसफर रखने का उन्होंने भी प्रस्तावित किया है। और कल संभवतः इनके द्वारा नोटिस ऊपर में वरिष्ठ अधिकारी महोदय तक पहुँचा दी जाएगी। और अभी तत्काल में अभी अपन ने सप्लाई चालू कर दिया है और 3-4 दिन या 1 सप्ताह में इस ट्रांसफार्मर को की जगह 3 की जगह 5 एमवी अपन करें। लेकिन मतलब इससे आपके पास जो मास्टर ट्रांसफार्मर वो सिंगल सब स्टेशन में एक ही है? हाँ, यहाँ पे अभी सेकेंडरी इक्विपमेंट क्यों नहीं है? मतलब अगर इतना बड़ा फॉल्ट होता, अगर वो फॉल्ट हो जाता तो काफ़ी टाइम लग जाता। पहले यहाँ अपना रेपुरा काफ़ी क्षेत्र छोटा था, लोड काफ़ी कम थी, लेकिन अब विगत 4-5 सालों में काफ़ी यहाँ लोड हो गया है। ठीक है, खेती भी बढ़ी है और साथ में उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ी है, तो और साथ में गर्मी में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये जो ट्रांसफार्मर है अब नहीं चल पाएगा। इसकी जगह से अपने को नया त्वरित चालू करना पड़ेगा अपने को। कुछ सेकेंडरी व्यवस्था नहीं होती कि अगर ये फॉल्ट हो जाता है तो आप कहीं और से लाइन कनेक्टिविटी करें या फिर दूसरा नहीं, अभी सेकेंडरी इक्विपमेंट लगाओ? यहाँ पे ऐसी व्यवस्था अभी तत्काल व्यवस्था नहीं है। अगर फ्यूचर में वो फॉल्ट होता है तो फिर सेकेंडरी व्यवस्था कैसे करेंगे? सेकेंडरी व्यवस्था एक अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया था अपने स्टाफ के साथ कि एक उमरिया के बीच में लाइन गई है 33 को अपन ने 11 kV में दौड़ा के रात तक ले अगर इमरजेंसी व्यवस्था अपन करते, लेकिन अभी साहब के टीम के द्वारा ये समस्या को निराकरण कर दिया गया है, तो अभी विधिवत रूप से सप्लाई चालू रहेगी। क्योंकि ये पहले से प्लान नहीं होता, क्योंकि अगर रात भर जो लाइट नहीं रही है, अगर पहले से प्लान होता कि अगर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो कहीं सेकेंडरी चालू कर पाते उस लाइन को। ऐसा कुछ प्लान तो कभी ऐसी समस्या नहीं हुई, 4-5 साल के करीब ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी, ये पहली बार समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब वैकल्पिक अपन सोच रहे हैं आगे, इसकी प्रस्तावित अपन ने किया है। ठीक है, वैकल्पिक रूप से एक अलग से ट्रांसफार्मर रखने की। ठीक जी, थैंक यू।